नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं नहीं थमी दूसरी लहर। जी हां, देश के अधिकतर हिस्सों में कोरोना वायरस के नए मामले आने कम हुए हैं और अब हर दिन करीब 50,000 नए केस आ रहे हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अब भी थमी नहीं है, चिंताजनक बनी हुई है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के मुताबिक भारत के 80 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर ऊंची है। रविवार को देश में कोरोना वैक्सीन वायरस के यहां पर 46,000 नए मामले सामने आए, जो कि अभी तक किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। देखिए खास रिपोर्ट। आईसीएमआर के जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने सोमवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कोरोना पर हुई 29वीं मीटिंग के दौरान कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देश के 80 जिलों में अभी भी ऊंची संक्रमण दर है। इस स्थिति में लापरवाही नहीं बरती जा सकती। वैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है। जिन 80 जिलों में संक्रमण दर ज्यादा है वो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के हैं। बीते हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी भार्गव ने इसे लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि 75 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा संक्रमण दर है। ऐसे में 92 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 5 से 10% के बीच में है। हालांकि 559 मामलों में संक्रमण दर 5% से कम है, लेकिन जिन जिलों में ज्यादा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश के 174 जिले ऐसे हैं जहां पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट पाए गए। हालांकि उन्होंने भारत में हो रहे रिकॉर्ड टीकाकरण का भी जिक्र किया और कहा कि देश ने टीकाकरण को लेकर अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं और दूसरी लहर थमने की भी यहाँ पर बात लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और 80 जिलों में अभी भी संक्रमण दर जो है वो ऊंची बनी हुई है। कोरोना पर हुई 29वीं मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देश के 80 जिलों में अभी भी ऊंची संक्रमण दर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरएन टंडन जुड़ गए हैं। डॉक्टर टंडन, आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरी लहर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये खत्म हो रही है, लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि अभी 80 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। तो इस बात से क्या आशंका लगाई जाए? नमस्कार। और जो बात अभी चल रही है, जिस तरीके से हम सेकेंड वेव के बारे में बात कर रहे हैं, वो सही ठीक बात है। अभी भी आपके जस्ट 50,000 से कुछ ही कम हुए हैं केस, और पूरे सदर्न एरिया में और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इस तरफ के नंबर बीच बीच में काफी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इधर जरूर कम नॉर्दर्न एरिया में कम हो गए, पर अभी भी देश के लगभग 86 जिलों में नंबर ऑफ केसेस 100 से ज्यादा चल रहे हैं। तो ये अभी चिंता की बात है, यानी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर हम विश्व भर में देखें कि डेल्टा वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, जिसकी वजह से भारतवर्ष में सेकेंड वेव आई, तो वो 86 देशों में भी जो है वो डेल्टा वायरस का प्रकोप चल रहा है अभी भी, और जिसकी वजह से वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें सतर्कता तो सेकेंड वेव के लिए ही बरतनी है, और साथ में हमें ये भी पता है कि जो हमारा डेल्टा प्लस वेरिएंट, नया वेरिएंट आ गया है, उसके भी नंबर बढ़ रहे हैं। अभी तक 52 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग जो चल रही है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ जाएगी। अभी भी जो है लैब्स कम है, लैब्स को बढ़ाने का प्रावधान चल रहा है। हर एक स्टेट में एक बड़ी जगह पर लैब बनाने की बात हो रही है जीन सीक्वेंसिंग के लिए। तो सेकेंड वेव को खत्म होने में तो समय लगना ही लगना है। अभी जैसा अनुमान किया जा रहा है कि जुलाई तक ये अभी खिसता चला जाएगा, और इस बीच में लॉकडाउन खत्म होने के बाद से जो जो चीजें सामने आ रही हैं उनको देख करके थोड़ा सा शक हो जाता है कि क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे सेकेंड वेव को, और जो थर्ड वेव का सामने अंदेशा दिखाई दे रहा है उसका क्या हश्र होगा। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद से आम जनता ऐसे बिहेवियर में आ गई है जैसे उत्सव मना रहे हैं। हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है, हर जगह लोग जा रहे हैं। तो जिस तरीके का एप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहिए हमें, कि मास्क चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, अननेसेसरी घूमना फिरना नहीं चाहिए, वो सब चीजें हो रही हैं। तो इनको देखते हुए थोड़ी सी दिक्कत सामने आ रही है। तो सेकेंड वेव को कंट्रोल करना और थर्ड वेव का असर कम से कम हो,
उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। माना कि एक वैक्सीन का नंबर जरूर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे 50 लाख के प्लस वैक्सीन बनने की उम्मीद है। कोशिश की जा रही है कि जुलाई अगस्त में 1 करोड़ के आसपास हो जाए। यानी कि हमारे देश को पूर्णतः वैक्सीनेट करने के लिए अभी काफी समय लग जाएगा, और इस समय के बीच में जो लापरवाही अगर ज्यादा बढ़ी और लोगों का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर गड़बड़ हुआ, तो हम न तो सेकेंड वेव को खत्म करने की सिचुएशन में आ पाएंगे और थर्ड वेव को भी रोक नहीं सकते। तो लोगों का जो इस समय हमें सपोर्ट चाहिए है, यानी लोगों का मीन्स की पूरी जनता के 137 करोड़ 140 करोड़ का जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है या जिन्हें इन्फेक्शन हो चुका है, हमें उनसे भी पूरा सहयोग चाहिए है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। क्योंकि जिस तरह से वेरिएंट नए नए आ रहे हैं, अभी 4 नए वेरिएंट कल डिक्लेयर किए गए। एक लैम्डा की बात चल रही है जो विदेशों में चल रहा है, न जाने किस समय यहाँ पर भी हमें दिखाई दे जाएगा जीन सीक्वेंसिंग में। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज तो तय है कि वैक्सीन हमें सीरियसनेस से रोकेगी, परंतु बीमारी को अगर हमें पूर्णतः रोकना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है मास्क। और घर के बाहर जब भी जाएं तो डबल मास्किंग में जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके सामने से जो गुजर रहा है, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, या जिस भीड़ में आप खड़े हो, न जाने उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कैरियर हो सकते हैं। बिल्कुल। आपका वैक्सीन लगने के बाद भी आप कैरियर हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपका वायरल लोड कम होगा तो आप कम से कम वायरस बाहर निकालोगे, परंतु आप पूर्णतः जो है ये नहीं कह सकते हैं कि आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाओगे और खुद को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, और ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग जो है अल्टीमेट चीज है जिसको कि कोई भी आदमी भूल नहीं सकता है। अगर हमें इस बीमारी के प्रभाव को रोकना है, इस पेंडेमिक को आगे बढ़ने से रोकना है, तो हमारे पास 2 ही चीजें हैं, मास्क हर समय और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी लगा लें वो आपके फायदे में है। बिल्कुल टंडन जी, लेकिन आपने यहाँ पर जी वैक्सीनेशन की बात आपने यहाँ पर निकाली है, तो एक सवाल और ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से मास्क तो लगाना जरूरी ही है, ये एक अभिन्न अंग हमें अपने बना लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और 80 जिलों की अगर बात करें तो वहां अभी संक्रमण दर जो है वो अभी भी ऊंची यहाँ पर बनी हुई है, जो कि चिंता का विषय तो है। और ये बिल्कुल माना जा सकता है कि दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर आने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है अल्फा बीटा गामा और जो डेल्टा वेरिएंट है इस पर बिल्कुल कारगर जो है वो कहीं ना कहीं साबित हो रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो हमारी स्टडीज आई हैं, जो देखा गया है कि विदेशों में भी जहां पर थर्ड वेव का शुरुआत हुई है, चाहे वो यूके की बात करें और चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहां पर ये पाया गया है कि जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन था, यानी कि कंप्लीट वैक्सीनेशन था, उन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ही कम लेवल पे हुआ, सिवियरिटी कम थी। और उन सभी जगहों में साउथ अफ्रीका में भी बीटा पाया जा रहा है, डेल्टा भी सारी जगह पाया जा रहा है। तो जब अगर उनके ऊपर असर हो रहा है लोगों पर और उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद, इसके माने वैक्सीन जो है अल्फा बीटा डेल्टा सबके ऊपर जो है इफेक्टिव है। अभी डेल्टा प्लस और लैम्डा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस में आईसीएमआर ने अभी वैक्सीनेशन के इफेक्ट देखने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि वायरस का डेल्टा प्लस का कल्चर किया जा चुका है और उसके ऊपर ये हमारी दोनों वैक्सीन है जो हमारे पास आज उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका प्रभाव देखा जा रहा है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें इस बात पे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि इनका क्या असर है। पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी वैक्सीनें जो है या बाकी और भी वैक्सीन जो है वो सारे वेरिएंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य डालेंगी और उन्हें कंट्रोल करेंगे। परंतु जो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएंट्स पता भी नहीं चलते हैं, नए आ जाते हैं। हम बात करते हैं कि 25,000 वेरिएंट हो चुके हैं, पर हम उन्हीं को देख रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, और उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। तो यानी कि हमारा जो मास्क है, क्योंकि आरएनए वायरस जो है थोड़ा सा बड़ा साइज होता है आमतौर पर से, तो ये हमारे मास्क से रोका जा सकता है। तो मास्क सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है जिसको लोगों को समझना है, और यही एक बड़ा उपाय है। और वैक्सीन जो है 100% आपको बीमारी से सिवियरिटी को कम करने में, आपके जीवन की रक्षा करने में, आपको हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, इन सब चीजों में
पक्की तौर पे मदद कर रही है। ये देखा जा चुका है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस रिपोर्ट हुए हैं उनमें भी ये पाया गया है कि जिनकी डेथ हुई है, अगर उन्हें वैक्सीनेशन लगा था तो वो सिवियरली कोमॉर्बिड थे, और बाकी जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा था उन्हीं को बीमारी हुई और वो सीवियरिटी हुई, और जिनको वैक्सीन लगा था उनको इसका असर कम हुआ है। तो ये तो हमारे जो 52 मरीज इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं उनके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये मान के चलना है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन क्योंकि समय लग रहा है इसलिए मास्क उससे ऊपर आ गया कि मास्क को आप नहीं छोड़ सकते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि इजराइल और कुछ देशों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था, फ्रांस ने भी कर लिया था, इन जगहों पे लोगों को कहा गया था कि आप मास्क ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं। परंतु इन सब बातों को देख करके आप देखेंगे कि इजराइल में सेकेंड अटैक शुरू हो गया और उन्होंने वापस रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि मास्क इज कंपल्सरी, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क अगर लोगों ने नहीं लगाया तो इन्फेक्शन हो रहा है। सिवियरिटी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, डेथ नहीं हो रही है, पर इन्फेक्शन तो हो रहा है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क की जरूरत है। तो मास्क को बिल्कुल अपना अभिन्न अंग बना ले। शर्ट पहने तो शर्ट के साथ मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए और प्रॉपर मास्क होना चाहिए। नाक और फेस कवर होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो लूज नहीं होनी चाहिए, मास्क आपका गंदा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ भीड़ भाड़ है तो डबल मास्किंग होनी चाहिए। उसमें एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क मस्ट है सबको यूज करना, जो कि महंगा भी नहीं है। अब आज की तारीख में 4-5 रुपए में ये मास्क मिल जाता है। जिंदगी के लिए ये 5 रुपए रोज के खर्चना जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे अगर आप किसी भी तरीके का धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हो, उन सबको छोड़ दें, उसकी जगह पे मास्क इस्तेमाल करें। क्योंकि डेल्टा प्लस के ऊपर जो भी बातें आ रही हैं उसका जो असर है वो लंग्स के ऊपर ज्यादा उम्मीद हो रही है, क्योंकि उसकी एफिनिटी लंग टिश्यू के लिए ज्यादा है। तो लोगों को पोल्यूशन से और किसी तरीके के इरिटेंट से भी अपने आप को बचाना है। तो उसके लिए लेस पॉल्यूटेड एरिया में जाएं, बहुत ज्यादा धुएंधार एरिया में ना जाएं, सिगरेट और स्मोकिंग और जितना भी तंबाकू का सेवन है उन सबको बंद करें। अपनी क्रॉनिक लंग डिजीजेस का पक्का और कारगर इलाज कंटिन्यू रखें, उसे न छोड़ें। अपनी कोमॉर्बिड डिजीजेस, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे हार्ट है, चाहे किडनी है, उन सबका प्रॉपर इलाज करें और एक बार अपना वर्कअप करा लें अभी, क्योंकि ये समय है जिसमें अभी हमारे पास थोड़ा सा हमें एक गैप मिल रहा है। कोरोना का असर सब जगह नहीं है, कम होता जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो अपना जो नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप है कोमॉर्बिड मरीजों को जरूर करा लेना चाहिए अपने आप को फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इनको हमें किसी भी तौर से नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब ज्यादातर जगहों पे बिल्कुल टन्ना जी, यहाँ पर मास्क किस तरीके से वियर करना है और कैसे हमें इससे बचना है ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो जिन 80 जिलों की यहाँ पर बात की जा रही है, 80 जिलों में अभी भी जो संक्रमण दर है वो काफी ऊंची बनी हुई है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर यहाँ पर लग रहा है, जागरूकता भी यहाँ पर की जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, चेताया भी जा रहा है, लॉकडाउन और पाबंदियां भी कई तरह की यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अभी भी 80 जिले इसके जो कहर से हैं वो छूट नहीं पाए हैं। तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं, उसके पीछे देखिए यही कारण है। अगर आप कहीं भी देखेंगे कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जो है वैक्सीनेशन 100% नहीं हुआ है। आपके 32 करोड़ का जो आपका वैक्सीनेशन हुआ है उसका आप हिसाब लगाओगे तो मैक्सिमम वैक्सीनेशन जो है वो मेट्रो सिटीज के अंदर हुआ है, बड़े शहरों में हुआ है। तो वहाँ की पॉपुलेशन का कम जो वैक्सीनेशन होने के बाद प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हुई है। अगर आप दिल्ली और बॉम्बे और चेन्नई की बात कर रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, परंतु आप पूरे तमिलनाडु की बात करोगे तो नंबर ऑफ इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि जो पेरिफेरी है, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन की उतनी ज्यादा अभी पहुंच नहीं हुई है। रूरल एरियाज में अभी भी सबको पता है कि वैक्सीनेशन उतना कारगर नहीं हुआ है, वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। और जहाँ तक आप मास्किंग और इन सब की बात कर रहे हैं, इन सब का भी अभाव है उन एरियाज में जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर रूरल एरियाज में लोगों को अभी भी जो है मास्क प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो प्रॉपर मास्किंग आपको जो है
पता चल जाएगा कि कितनी हो रही है। और जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है वो अभी भी इन्फेक्शन से बाहर नहीं निकल के आए हैं बिल्कुल। और उनके नंबर बिल्कुल जो है टंडन जी। उनकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वो सब चीजों का ध्यान करके अगर हम हिसाब लगाएंगे तो उन जगहों में प्रॉब्लम है। और जिन जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है अगर पूरा आप ग्राफ देखेंगे तो इन जगहों पे जो सेकेंड वेव का असर था वो धीरे धीरे बाद में आना शुरू हुआ है। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा देर से आया था, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ पे बढ़कर अब जाकर के उनका कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल, मतलब 80 जिले जो है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कारण हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। डॉक्टर करण पिपरे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पिपरे जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने कहीं ना कहीं ये राहत जरूर दी है कि कहीं कहीं जगह पर उसका ग्राफ जो है वो कम हो रहा है। जिस तरह का भयावह मंजर हम सभी ने देखा है उससे कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी ये है कि अगर भारत की बात करें तो 80 जिले अभी ऐसे हैं जो अभी उसके प्रकोप से छूटे नहीं हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और इससे बचाव के क्या उपाय होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटेस्ट जो स्थिति है वो बताता हूँ हिंदुस्तान की, कि जैसे दिल्ली में पहले बहुत फैला हुआ था, दोनों लहर में फैला हुआ था, और आज की डेट में न्यू केसेस ओनली 59 और वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान में लगभग 33 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। फिर इसी प्रकार से आप इंडिया में जो क्युमुलेटिव जो वैक्सीनेशन है वो उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि ये जो करोड़ों में जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे बचत हो रही है। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है अवेयरनेस के द्वारा, और ये जो रिकवरी रेट है ये बहुत ज्यादा, मतलब 98% से भी अधिक है। और साथ में आपके जो इम्यूनिटी पावर है, जो पर्सनल लोग बाग एक्सरसाइज करके और जागरूक होकर के और खाना पीना और ये वो सब करके ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, वहां पर पूरा ये फ्री हो गया है एक प्रकार से, और लोग बाग पूरे विचरण कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा इसको कि फर्स्ट लहर और दूसरी जो लहर आई थी उसमें ये तीसरी लहर का जो अनुमान लगाया जा रहा है ये नहीं आना चाहिए वायरस में। जिस प्रकार से डेल्टा और डेल्टा प्लस ने अपना रूप धारण करके लोगों को डराया है, धमकाया है, उसके बाद भी हम अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए अभी भी हमको ये कॉन्फिडेंस है कि कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लगातार वैक्सीनेशन होता रहे, और किसी को भी अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स वही हैं, सब साइन और सिम्टम वो पूरे के पूरे पहले जैसे ही हैं, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत है। सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया अगर होता है, टेस्ट बदलता है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो तत्काल अपने आसपास के क्लिनिक, अस्पताल, डॉक्टर जो सब इस समय पे तैनात है सरकार की तरफ से, वो सब देख रहे हैं और मरीजों की जांच कर रहे हैं, मरीजों को इलाज कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और लेकिन बच्चों को और यंग लोगों को और बड़े बुजुर्गों को, कोमॉर्बिडिटी वालों को फिर भी हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। उन्हें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज लगवा दें और साथ में अनावश्यक रूप से ना निकलने दें। 80-90% बचत जो पूरे अनुभव से अभी 14-15 महीने के जो एक्सपीरियंस से आया है कि मास्क अकेला लगाने से, टाइट मास्क लगाने से और सैनिटाइजेशन का उपयोग करने से 80 से 90% कोरोना इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होता है। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको, हमको, पूरे समाज को बचाने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। डेल्टा प्लस हो चाहे उसका और कोई, मुझे लगता है कि कभी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो उसका म्यूटेशन होगा वो बहुत ही वीक होगा और ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डेवलप हो रहा है। लेकिन विदेशों में अभी भी बहुत सी कंट्रीज जो हैं उसमें लॉकडाउन फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो वायरस ऑफ कंसर्न है इंडिया से जो निकला हुआ है उसके डर से, और लोगों का आना जाना भी फ्लाइट्स में बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। तो वो लोग घबरा गए हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है और उनकी जो इम्यूनिटी है और जो वैक्सीनेशन का लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का जो डोज लग गए हैं, 2-2 डोज लग गए हैं, वो मैं समझता हूँ इतना ज्यादा पावरफुल वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत मजबूती से, और हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ही टारगेट है कि हमको कोरोना की तीसरी लहर से बचना है और हमारे देश की जनता को, मरीजों को इससे पीड़ित नहीं होने देना है।
सब लोग हर जगह जा जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को, कलेक्टर वर्ग को, पुलिस वर्ग को इस पे जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं उस पर नजर रखना पड़ेगा। उन्हें स्ट्रिक्ट रोकना पड़ेगा कि आप इसके बचाव के लिए जितने संसाधन है उसको अपनाएं, अनावश्यक घरों से ना निकलें, ट्रेन बस में सफर ना करें, जब बहुत जरूरी है तो ही निकलें। लेकिन अगर आप ये सबको बचा करके चलेंगे, गाइडलाइंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाने को, उससे और वैक्सीनेशन की दोनों डोज, तो मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि तीसरी लहर नहीं आ पाएगी। तीसरी लहर आएगी भी तो बहुत वीक रहेगी और लोग बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। सभी लोग बहुत खुशी की ये बात है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन इतना फास्ट हो रहा है और मरीजों की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। आज हॉस्पिटल खाली हैं, आज बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तस्वीर जो है वार्ड के वो खाली है, बिल्कुल, वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इस समय। तो सब बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अच्छा, मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि लॉकडाउन के समय भी तो लोग घूम रहे थे, तब भी तो हमारा कोरोना से विजय हुई है, हम लोग जीते हैं कोरोना से। बिल्कुल, उस समय भी हम लोग बोलते थे कि इनको रोको, गाइडलाइन का पालन करो, लेकिन उस समय भी घूमते थे जिस प्रकार से अभी घूम रहे हैं। जब भी छूट मिलती थी सबके सब निकल आते थे। तो मैं समझता हूँ ये हारेगा, कोरोना हारेगा, कोरोना जाएगा, कोरोना से हम सब सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीनेशन जरूर कराते रहे। बिल्कुल, वैक्सीनेशन हम कराएंगे तो बिल्कुल इसको सुरक्षित यहाँ पर हम रहेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, पिपरे जी आपने भी, और टंडन जी आपने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और किस तरीके से इससे बचा जाए ये भी आपने बताया है, और अब भी किस तरीके से मनोबल आप लोगों ने बढ़ा के रखा है ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि नहीं थमी अभी दूसरी लहर, वैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट पर कारगर तो साबित है, लेकिन 80 जिले अब भी ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर ज्यादा है, और वो 80 जिलों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। अगर बीते हफ्ते की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर भार्गव ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि 75 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा संक्रमण दर है, लेकिन जो चर्चा में निकलकर सामने आया है कि 10% से ज्यादा संक्रमण दर तो है, और उनसे बचाने के जो उपाय हैं वो ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, और जो दूरी है, एक सामाजिक दूरी, वो हमें बचा कर रखना है। यही दूसरी लहर को भी खत्म करेगी और आने वाली जो तीसरी लहर है उससे भी कहीं ना कहीं हमें बचाएगी। तो स्वदेश न्यूज की तरफ से आपको फिर से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से मास्क का प्रयोग आप करते आ रहे हैं, फिर से मास्क का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ में जाने से आप बचिए, और जितना जरूरी हो उतने ही आप घर से बाहर निकलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।